ओम शांति सभी भाई बहनों को। ओम शांति जी। ओम शांति। सभी हाईएस्ट होलीएस्ट रिचेस्ट बच्चों को ओम शांति। आज के महावाक्य 13-3-98 बहुत सुंदर होली पर बाबा के उच्चारे हुए महावाक्य, जिसमें बाबा ने हाईएस्ट होलीएस्ट रिचेस्ट इन द वर्ल्ड बच्चों को बताया और कहा कि अभी हम संगम पर ऐसे होलीएस्ट बनते हैं जो सारे कल्प में कोई भी ऐसा ना तो महान पवित्र बना है और ना ही बन सकता है। फिर आगे बाबा ने बताया कि मन वचन कर्म तीनों से जब हम पवित्र बनते हैं तो ऐसी प्रारब्ध होती है जो हम अनेक जन्मों तक तन मन धन संबंध संपर्क और उसमें साथ में आत्मा भी पवित्र रहती है। और बाबा ऊंचते ऊंच बाबा, उसके हम ऊंचते ऊंच बच्चे अभी हाईएस्ट बनते हैं। और बाबा से जो हम अभी खजाना संगम युग पर प्राप्त कर रहे हैं, कोई अरबपति खरबपति भी ऐसा खजाना प्राप्त नहीं कर पाता। और लास्ट में बाबा ने बैगर टू प्रिंस बनने वाली आत्मा कहा कि हम बैगर भी हैं प्रिंस भी हैं। क्यों? क्योंकि हमने त्याग भी किया और प्राप्ति का भाग्य भी बना, क्योंकि त्याग से ही भाग्य बनता है। और फिर बाबा ने ये भी बताया कि मेरा मेरा नहीं करना, सारे मेरों को एक मेरा बाबा में कर लो। तो आगे हम अब मुरली डिटेल में लेते हैं। आज 24-3-2024 रिवाइज मुरली 13-3-98 की है। होली शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होना अर्थात बाप समान बनना। हेडिंग ही कितनी सुंदर है कि होली शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होना अर्थात बाप समान बनना। आज बाप दादा अपने होलीएस्ट हाईएस्ट और रिचेस्ट इन द वर्ल्ड बच्चों को चारों तरफ देख रहे हैं, चाहे साकार में सम्मुख है चाहे दूर बैठे दिल से समीप है। चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित होते रहते हैं। हर एक बच्चा ऐसा होलीएस्ट बनता है जो सारे कल्प में और कोई भी ऐसा महान पवित्र आत्मा न बना है न बन सकते हैं। समय प्रति समय धर्म आत्माएं महान आत्माएं पवित्र रहे, लेकिन उन्हों की पवित्रता और आपकी पवित्रता में अंतर है। इस समय आप पवित्र बनते हो, इसी पवित्रता की प्राप्ति व प्रालब्ध भविष्य अनेक जन्म तक तन मन धन संबंध संपर्क और साथ में आत्मा भी पवित्र है। शरीर भी पवित्र हो आत्मा भी पवित्र हो, ऐसी पवित्रता आप आत्माएं प्राप्त करती हो। मन वचन कर्म तीनों ही पवित्र बनने से ऐसी प्रालब्ध प्राप्त होती है। तो ऐसे होलीएस्ट आत्मा हो, अपने को ऐसे श्रेष्ठ होलीएस्ट आत्माएं समझते हो? अभी बन रहे हैं, बने हैं या बन रहे हैं? बाबा क्वेश्चन कर रहे हैं। बनना सहज है या थोड़ा थोड़ा मुश्किल है? लेकिन कल पहले भी बने हैं और अब भी बनना है। पक्का है या थोड़ा थोड़ा चलता है? नहीं, स्वप्न मात्र भी अपवित्रता समाप्त होनी ही है। इतना निश्चय है ना कि आज बन रहे हैं और कल बन ही जाएंगे। तो होलीएस्ट भी हैं और हाईएस्ट भी हैं। ऊंचे ते ऊंचे बाप के ऊंचे बाप के बच्चे ऊंचे ते ऊंचे हैं। हाईएस्ट बनते हो तब पूजे जाते हो। चाहे आजकल की हाईएस्ट आत्माएं सकामी राज्य थे, अब तो नहीं है। चाहे प्रेसिडेंट हो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन वह पूज्य नहीं बनते हैं। आप पूज्य बनने वाली आत्माओं के आगे पुजारी बन नमन और पूजन करते हैं। अभी भी स्वराज्य अधिकारी बनते हो
और भविष्य में भी राजाओं के राजे बनते हो तो ऐसा हाईएस्ट पद प्राप्त करते हो, साथ में रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड हो। आपका टाइटल ही है पद्मा पदमपति। और ऐसा खजाना जो अरबपति खरबपति अरब खरब से भी ऐसा खजाना प्राप्त नहीं कर सकते। आप श्रेष्ठ आत्माएं बाप द्वारा ऐसा भाग्य बना रहे हो जो अनुभव करते हो और वर्णन भी करते हो कि हमारे कदम में पदम है। कदम में पदम है या 100 है, 1000 है। ऐसा कोई बड़े से बड़ा मिलियनियर भी इतनी कमाई नहीं कर सकता। कदम में कितना टाइम लगेगा? कदम उठाओ, कितना समय लगता है? सेकंड? चलो 2 सेकंड कह दो। अगर 2 सेकंड भी कहो तो 2 सेकंड में पदम तो सारे दिन में कितने पदम हुए? हिसाब करो। ऐसा मिलेनियर है कोई जो एक दिन में इतनी कमाई करे? ऐसा कोई होगा तो रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड हो ना। आपका ऐसा खजाना है जो आग भी नहीं जला सकती, पानी डुबो नहीं सकता, चोर लूट नहीं सकता, राजा भी खा नहीं सकते। ऐसा खजाना इस पुरुषोत्तम संगम युग में ही प्राप्त करते हो तो अपना ऐसा स्वमान स्मृति में रहता है? बाबा पूछ रहे हैं हाँ या ना। पीछे वाले हाथ हिला रहे हैं। पीछे वाले आराम से बैठे हो ना। रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड हो तो आराम ही आराम है। बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी में भी ऐसे कोचों पर पढ़ाई पढ़ने के लिए नहीं बैठते हैं। लेकिन आप बेगर टू प्रिंस हो। बेगर भी हो और प्रिंस भी हो। सर्व त्याग माना बेगर, सर्व प्राप्तियां अर्थात प्रिंस। बिना त्याग के इतना बड़ा भाग्य नहीं मिलता। त्याग का ही भाग्य मिला है। तन मन धन सभी त्याग किया अर्थात परिवर्तन किया। तन मेरा के बजाय तेरा किया। मन धन संबंध एक शब्द परिवर्तन होने से मेरे के बजाय तेरा किया। एक शब्द का परिवर्तन, लेकिन इसी त्याग से भाग्य के अधिकारी बन गए। तो भाग्य के आगे यह त्याग क्या है? छोटी बात है या थोड़ी बड़ी भी है? कभी कभी बड़ी हो जाती है। तेरा कहना माना बड़ी बात को छोटा करना, और मेरा कहना माना छोटी बात को बड़ी करना। क्या भी हो जाए, 100 हिमालय से भी बड़ी समस्या आ जाए, लेकिन तेरा कहना और पहाड़ को रुई बनाना, राई भी नहीं, रुई, जो रुई सेकंड में उड़ जाए। सिर्फ तेरा कहना नहीं मानना, सिर्फ मानना भी नहीं, चलना। एक शब्द का परिवर्तन सहज ही है ना, और फायदा ही है, नुकसान तो है नहीं। तेरा कहने से सारा बोझ बाप को दे दिया। तेरा तुम ही जानो, आप सिर्फ निमित्त मात्र हो। इसमें फायदा है ना, न्यारे और परमात्मा के प्यारे बन गए। जो परमात्मा के प्यारे बनते हैं वह विश्व के प्यारे बनते हैं। सिर्फ भविष्य प्राप्ति नहीं है, वर्तमान भी है। 1 सेकंड में अनुभव किया भी है और करके देखो। कोई भी बात आ जाए, तेरा कह दो, मान जाओ और तेरा समझ कर करो तो देखो बोझ हल्का होता है या नहीं होता है। अनुभव है ना, सभी अनुभवी बैठे हो ना। सिर्फ क्या होता है, मेरा मेरा कहने की बहुत आदत है ना। 63 जन्मों की आदत है, तो तेरा तेरा कहकर फिर मेरा कह देते हो। मेरा माना गए, फिर वह बात तो 1 घंटे में, 2 घंटे में, एक दिन में खत्म हो जाती है। लेकिन जो तेरे से मेरा किया उसका फल लंबा चलता है। बात आधे घंटे की होगी, लेकिन चाहे पश्चाताप के रूप में, चाहे परिवर्तन करने के लक्ष्य से, वह बात बार बार स्मृति में आती रहती है। इसलिए बाप सभी बच्चों को कहते हैं, अगर मेरा शब्द से प्यार है, आदत है, संस्कार है, कहना ही है तो मेरा बाबा कहो। सारे मेरे को एक बाबा, मेरा बाबा में परिवर्तन कर दो। आदत से मजबूर होते हैं ना, तो जब भी मेरा मेरा आवे
तो मेरा बाबा कहकर खत्म कर दो। अनेक मेरे को एक मेरा बाबा में समा दो। बाबा ने एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया रशिया वालों का, कि रशिया वाले जब आते हैं ना तो वो डॉल लाते हैं और उस डॉल में ना एक के अंदर एक डॉल होती है। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे ही ना आप एक मेरा बाबा में अनेक मेरा समा दो तो खत्म। फिर बाबा क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या ये कर सकते हो? करते हो, लेकिन कभी कभी मेरे के विस्तार में चले जाते हो। अभी कभी कभी है सदा मेरा तेरा हो जाए, उसमें नंबर वार है, नंबर वन भी है, A1 भी है, लेकिन फिर भी पीछे के नंबर भी है। तो होली मनाने आए हो ना, तो यही मंत्र याद करो, मैं बाप की होली बन बन गए, परमात्म परिवार की होली अर्थात हो गई। तो ऐसी होली मनाई। अभी क्या करना है? अभी जलाना है या जला दिया? इसमें हाँ नहीं कहते, सोच रहे हैं। देखो, भक्ति मार्ग में जो भी उत्सव मनाते हैं यादगार है, लेकिन कुछ ना कुछ अर्थ से बने हुए हैं। पहले जलाना फिर मनाना, पहले मनाना नहीं फिर जलाना नहीं। पहले भस्म करो अशुद्धि को, कमजोरी को, बुराई को जलाओ, फिर मनाओ। तो आपने तो बहुत पहले जला दिया ना, या अभी भी थोड़ा सा दुपट्टे का कोना रह गया है? देखो बाबा कितने अच्छे से पूछ रहे हैं, कहीं कोई कोना तो नहीं रह गया? पांडवों के बुशर्ट का या चोला पहनते हैं उसका कुछ कोना रह गया हो, साड़ी का कोना तो नहीं रह गया? वास्तव में देखो, आत्मिक मनाना और उस मनाने से शक्ति, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना, वह तभी कर सकते हैं जब पहले जलाया है। मनोरंजन के रूप से मनाना वह अलग चीज है। वह तो संगम युग है, मौजों का युग है। इसलिए मनोरंजन की रीति से भी मनाते हो, और मनाओ, खूब मनाओ, लेकिन परमात्म रंग में रंग जाना, अर्थात बाप समान बन जाना, यह है रंग में रंग जाना। जैसे बाप अशरीरी है, अव्यक्त है, वैसे अशरीरीपन का अनुभव करना, वो अव्यक्त फरिश्तेपन का अनुभव करना, यह है रंग में रंग जाना। कर्म करो लेकिन अव्यक्त फरिश्ता बन के काम करो। अशरीरीपन की स्थिति का जब चाहो तब अनुभव करो। ऐसे मन और बुद्धि आपके कंट्रोल में हो, ऑर्डर करो, अशरीरी बन जाओ। ऑर्डर किया और हुआ, फरिश्ते बन गए। जैसे मन को जहां जिस स्थिति में स्थित करने चाहो वहां सेकंड में स्थित हो जाओ। ऐसे नहीं ज्यादा टाइम लगा, 5 सेकंड लग जाए, 2 सेकंड लग गए, ऑर्डर में तो नहीं हुआ, कंट्रोल में तो नहीं रहा। कैसी भी परिस्थिति हो, हलचल हो, लेकिन हलचल में अचल हो जाओ। ऐसे कंट्रोलिंग पावर है, या सोचते सोचते अशरीरी हो जाऊं, अशरीरी हो जाऊं, उसमें ही टाइम चला जाएगा। कई बच्चे बहुत भिन्न भिन्न पोज बदलते रहते हैं, बाप देखते रहते हैं, सोचते हैं अशरीरी बने, फिर सोचते हैं अशरीरी माना आत्मा रूप में स्थित होना। हाँ मैं हूं तो आत्मा, शरीर तो हूं ही नहीं, आत्मा ही हूं। मैं आई ही आत्मा थी, बनना भी आत्मा है। अभी इस सोच में अशरीरी हुए या अशरीरी बनने की युद्ध की। आपने मन को ऑर्डर किया, सेकंड में अशरीरी हो जाओ। यह तो नहीं कहा सोचो अशरीरी क्या है, कब बनेंगे, कैसे बनेंगे। ऑर्डर तो नहीं माना ना, कंट्रोलिंग पावर तो नहीं हुई ना। अभी समय प्रमाण इसी प्रैक्टिस की आवश्यकता है। अगर कंट्रोलिंग पावर नहीं है तो कई परिस्थितियां हलचल में ले आ सकती है। इसलिए एक होली शब्द ही याद करो तो भी ठीक है। होली बीती सो बीती, और हो ली बाप की बन गई। और क्या बन गई? होली अर्थात पवित्र, तो पवित्र आत्मा बन गई। एक शब्द होली याद करो तो एक होली शब्द के 3 अर्थ यूज करो, वर्णन नहीं करो। हाँ होली माना बीती सो बीती,
हाँ, बीती सो बीती है, ऐसे नहीं सोचते रहो, वर्णन करते रहो। नहीं, अर्थ स्वरूप में स्थित हो जाओ। सोचा और हुआ, ऐसे नहीं सोचा तो सोच में ही पड़े रहो। नहीं, वह तो पड़े रहो नहीं, जो सोचा वह हो गया, बन गए, स्थित हो गए। अब इस वक्त बाप दादा ने ड्रिल कराई। सभी कुछ सेकंड्स के लिए अशरीरी होकर बाबा को याद। ओम शांति। अभी समय के प्रमाण आप हर निमित्त बनी हुई सदा याद और सेवा में रहने वाली आत्माओं को स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन का वाइब्रेशन पावरफुल और तीव्र गति का बढ़ाना है। चारों ओर मन का दुख और अशांति, मन की परेशानियां बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है। बाप दादा को विश्व की आत्माओं के ऊपर रहम आता है। तो जितना तीव्र गति से दुख की लहर बढ़ रही है, उतना ही आप सुखदाता के बच्चे अपनी मनसा शक्ति से, मनसा सेवा व सकाश की सेवा से, वृत्ति से चारों ओर सुख की अंजलि का अनुभव कराओ। बाप को तो पुकारते ही हैं, लेकिन आप पूज्य देव आत्माओं को भी किसी न किसी रूप से पुकारते हैं। तो हे देव आत्माएं, पूज्य आत्माएं, अपनी भक्त आत्माओं को सकाश दो। साइंस वाले भी सोचते हैं ऐसा इन्वेंशन निकाले जो दुख समाप्त हो जाए। साधन सुख के साथ दुख भी देते हैं, लेकिन दुख ना हो, सिर्फ सुख की प्राप्ति हो, उसका सोचते जरूर है। लेकिन स्वयं की आत्मा में अविनाशी सुख का अनुभव नहीं है, तो दूसरों को कैसे दे सकते हैं। लेकिन आप सबके पास सुख का, शांति का, निस्वार्थ सच्चे प्यार का स्टॉक जमा है, या जितना इकट्ठा करते हो उतना खर्च करते हो, यह भी चेक करो। जमा तो होता है, लेकिन जमा के साथ साथ खर्च भी तो नहीं हो जाता। ज्ञान के खजाने तो खर्च करने से बढ़ते हैं, कम नहीं होते। अगर बार बार अगर बार बार अपने ही स्वभाव, संस्कार व माया की तरफ से आई हुई समस्याओं में अपनी शक्तियां यूज करते हो, तो जमा का खाता कम होता है। तो चेक करो, जमा किया लेकिन खर्च भी किया, बाकी अकाउंट कितना रहा, कमाया और खाया, ऐसा तो नहीं है 2 दिन कमाया और एक दिन इतना कमाया जो जमा किया हुआ भी खर्च करना पड़े, ऐसा काउंट तो नहीं है। ऐसे ही कमाया और खाया व अपने प्रति ही लगाकर खत्म किया, तो 21 जन्म के लिए जमा क्या किया। जमा की तो खुशी होती है, लेकिन खर्च का हिसाब नहीं निकाला तो समय पर धोखा मिल जाएगा। जमा का खाता भी देखो, लेकिन साथ साथ अपने प्रति खर्च कितना किया। दूसरे को कोई गुण दिया, शक्ति दी, ज्ञान का खजाना दिया, वह खर्च नहीं है, वह जमा के खाते में जमा होता है। लेकिन अपने प्रति समय खर्च किया तो खाता खाली हो जाता है। इसलिए अच्छे विशाल बुद्धि से चेकिंग करो। जमा का खाता बहुत लंबा चौड़ा चाहिए, है सहज। अगर हर कदम में पदम जमा करते जाओ तो जमा का अकाउंट बहुत बड़ा हो जाएगा। तो चेक करो कि हर कर्म व कदम ब्रह्मा बाप समान रहा। अनुभवी हो, जब कोई अच्छा कर्म करते हो तो कर्म का फल उसी समय प्रत्यक्ष रूप में खुशी, शक्ति और सफलता के कारण डबल लाइट रहते हो। क्योंकि याद रहता है कि बाप के साथ से कर्म किया। अगर कभी अभी कोई विकर्म होता है तो उसका पश्चाताप बहुत लंबा है। वैसे अभी विक्रम तो कोई होना नहीं चाहिए, वह तो टाइम बीत गया। लेकिन अभी कोई व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ बोल, व्यर्थ संबंध संपर्क भी ना हो। क्योंकि व्यर्थ संबंध संपर्क भी बहुत धोखा देता है। जैसा संग वैसा रंग लग जाता है। कई बच्चे बड़े चतुर हैं, कहते हैं हम तो संग नहीं करते,
लेकिन वह मेरे को नहीं छोड़ते, मैं नहीं करती वह नहीं छोड़ते, तो क्या मैं किनारा करना नहीं आता? अगर कोई बुरी चीज दे तो आप लेते क्यों हो? लेने वाला नहीं लेगा तो देने वाला क्या करेगा? इसलिए व्यर्थ संबंध और संपर्क भी अकाउंट खाली कर देता है। उसी समय अंदर दिल में आता है कि दिल खाता है ये करना नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए, फिर भी कर लेते हैं। सुनना नहीं चाहिए लेकिन सुना दिया तो क्या करूं? लेकिन अगर पुरुषार्थी हो तो व्यर्थ कर्म भी ना हो। अलबेले हो अलबेले हो तो बात ही छोड़ो, फिर आराम से सो जाओ, त्रेता में आ जाना। लेकिन अगर पुरुषार्थ है तो उसी समय दिल में आता है, दिल खाता है कि यह नहीं करना चाहिए, फिर भी कहते हैं, तो बाप दादा कहेंगे ऐसे बच्चों की भी कमाल है ना चाहते भी करते रहते हैं। दिल खाता रहता है और सुनते भी रहते हैं, करते भी रहते हैं। तो बहुत पावरफुल आत्मा है। इसलिए व्यर्थ के ऊपर भी चेकिंग अटेंशन से करो। अच्छा, अब बाबा वरदान दे रहे हैं। चारों ओर याद याद प्यार दे रहे हैं, सॉरी। चारों ओर की हाईएस्ट होलीएस्ट आत्माएं, सदा हाईएस्ट स्थिति में स्थित रहने वाली हाईएस्ट आत्माएं, सदा सर्व खजानों से संपन्न रिचेस्ट आत्माएं, हर कदम में पदम जमा करने वाली, बाप समान बनने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा रहम दिल, क्षमा के सागर बच्चे, मास्टर क्षमा करने वाली आत्माएं, विश्व के दुखी आत्माओं को सकाश द्वारा सुख सुख शांति की अंजलि देने वाली आत्माएं, हर समय अपने जमा के खाते में भरपूर रहने वाली अति तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अब वरदान है, होली शब्द के अर्थ को जीवन में लाकर पुरुषार्थ की स्पीड को तेज करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। बाबा कह रहे हैं होली शब्द के अर्थ को जीवन में लाकर पुरुषार्थ की स्पीड को तेज करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। आगे उसकी डिटेल है। होली अर्थात जो बात हो गई, बीत गई, उसको बिल्कुल खत्म कर देना, बीती को बीती कर आगे बढ़ना, यही है होली मनाना। बीती हुई बात ऐसे महसूस हो जैसे बहुत पुरानी कोई जन्म की बात है। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तब पुरुषार्थ की स्पीड तेज हो जाती है। तो अपनी या दूसरों की बीती हुई बातों को कभी चिंतन में नहीं लाना, चित्त पर नहीं रखना और वर्णन तो कभी नहीं करना, तभी तीव्र पुरुषार्थी बन सकेंगे। और आज का स्लोगन बहुत सुंदर, मेरेपन के अनेक रिश्तों को समाप्त करना ही फरिश्ता बनना है। ओम शांति। कुछ सेकंड्स बाबा को याद करके प्रश्न लेंगे। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कुछ सेकंड बाबा को याद करते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर लेते हैं। ओम शांति। थैंक यू। पहला प्रश्न रितु बहन और रेणु बहन के लिए, हर एक बच्चा ऐसा होलीस्ट बनता है, स्पष्ट करो। हाँ जी, ओम शांति। बहुत अच्छे से मुरली पढ़ी आपने। आज बाबा जो है साकार में सम्मुख, चाहे चाहे दूर बैठे, दिल के समीप, चारों ओर के बच्चों को बाबा देखकर हर्षित हो रहे हैं। और बाबा कहते हैं कि हर एक बच्चा ऐसा होलिस्ट बनता है जो सारे कल्प में और कोई भी ऐसा महान पवित्र आत्मा न बना है न बन सकते हैं। तो बाबा ने हमें कितना ऊंचा उठाया कि हर बच्चा जो है मेरा होलिस्ट बच्चा है, पवित्र, और सारे कल्प में कोई और ऐसा महान पवित्र आत्मा नहीं है, ना ही बना है और ना ही बन सकते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि समय प्रति समय जो है धर्म आत्माएं, महान आत्माएं पवित्र रहे हैं, वो भी रहे हैं, लेकिन उन्हों की पवित्रता और हमारी पवित्रता में बहुत फर्क है ब्राह्मण बच्चों। तो इस समय आप पवित्र बनते हो और इसी पवित्रता की प्राप्ति व प्रारब्ध भविष्य अनेक जन्म तक हम लेते हैं ना, कितने जन्म, 21 जन्मों तक हम
इसका प्राप्ति में मिलती है। जब हम इस एक उसमें युग में हम वो करते हैं, संगम युग में प्राप्ति होती है उसकी, जो हम पुरुषार्थ करते हैं। तो तन मन धन संबंध संपर्क और साथ में आत्मा भी पवित्र है। तो बाबा कह रहे हैं कि आगे शरीर भी पवित्र है हमारा और आत्मा भी पवित्र। तो ऐसी पवित्रता आप आत्मा ही प्राप्त करती हो। हम ब्राह्मण बच्चों को बाबा कहते हैं मेरे बच्चे ही करते हैं। और मन वचन कर्म तीनों ही पवित्र बनने से ऐसी प्रारब्ध हमें प्राप्त होती है। तो ऐसे होलियस्ट आत्माएं हो, और पूछ रहे हैं तो अपने को ऐसे श्रेष्ठ होलियस्ट आत्माएं समझते हो, या बन रहे हैं, अभी बने हैं, या सहज लगता है, मुश्किल लगता है, लेकिन कल पहले भी बने थे और अब भी में बन रहे हैं, तो हम विजयी होंगे। हम कल पहले विजयी हुए थे, तो ये पक्का है। बाबा कह रहे नहीं, स्वप्न मात्र भी अपवित्रता समाप्त होनी ही है। कुछ भी स्वप्न मात्र भी अपवित्रता नहीं होनी चाहिए हमारे अंदर। इतना निश्चय है ना, बाबा कह रहे हैं, अपने बच्चों को कह रहे हैं कि आज बन रहे हो और कल भी बन ही जाए। तो होलियस्ट भी हैं और हाईएस्ट भी। बाबा ये कह रहे हैं बच्चों को। ओम शांति। रेनू बहन है? रेनू बहन? चलिए, रेनू बहन शायद नहीं है। अगला क्वेश्चन लेते हैं रानी बहन और अशोक भाई साहब के लिए। ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे हाईएस्ट बनते हैं, स्पष्ट करें। ओम शांति दीदी, आप आवाज सुन पा रहे हो मेरी? हाँ जी, हाँ जी, बोलो बोलो बोलो। अच्छा, वेलकम। ये हाँ जी, आज बाबा ने अपने होलीएस्ट और हाईएस्ट बच्चों को से बात की और देख रहे थे और खुश भी हो रहे थे। और बाबा ने बोला कि हर बच्चा ऐसा होलीएस्ट बनता है जो और कोई भी नहीं ऐसा बन पाता। ऐसा महान पवित्र आत्मा ना कोई बना है और ना कोई बन सकता है, क्योंकि इस समय परमात्मा छत्र छाया में पल रहे हैं, इसलिए। और फिर बाबा कहते हैं इस समय आप पवित्र बनते हो और इसकी पवित्रता की प्राप्ति ही आपको भविष्य में अनेक जन्म जन्मांतर तक मिलती है। और तन मन धन संबंध संपर्क साथ में आत्मा भी पवित्र, सब कुछ पवित्र होता है। और इसी पवित्रता के आधार पर आप सतयुग में शरीर और आत्मा भी पवित्र होते हैं। और मन वचन कर्म पवित्रता का बाबा ने बताया कि मन वचन कर्म तीनों में ही पवित्र बनना है। और ऐसी प्रारब्ध प्राप्त होती है जो अपने को ऐसे श्रेष्ठ होलियस्ट आत्मा समझते हो। फिर बाबा ने कहा कि आपकी पवित्रता में और धर्म आत्माओं की पवित्रता में महान अंतर भी है। और फिर आप कल पहले भी श्रेष्ठ थे और अभी भी श्रेष्ठ बनना है। और बाबा ने कहा अपवित्रता अंश मात्र भी नहीं होनी चाहिए और दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि आज होलियस्ट बन रहे हैं और कल बन जाएंगे। तो ऐसी पुरुषार्थ करना है कि कल हम बन ही जाएंगे। तो बाबा ने कहा आप होलियस्ट के साथ साथ हाईएस्ट और रिचेस्ट इन द वर्ल्ड भी हो, तो ऐसा पुरुषार्थ करो जो ये पद प्राप्त कर सको। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू रितु बहन, थैंक यू रेनू बहन, बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया। अगला प्रश्न रानी बहन और अशोक भाई साहब के लिए। ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे हाईएस्ट बनते हैं, एक्सप्लेन करें। रानी बहन बोल रहे हो, बोलो। अशोक भाई आप बोले, मैं सुनूंगी अभी, क्योंकि मैं ठीक है, हॉस्पिटल से अभी डिस्चार्ज होके आई हूँ। ओके, कोई बात नहीं। आज बाप जो है हाईएस्ट तीन चीजें बताई ना, होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट। तीन बाबा ने हम बच्चों को टाइटल दिए बाबा की, क्योंकि ऊंचे तो ऊंचा बाप है हमारा। तो बच्चे भी ऊंचे से ऊंचे हुए, इसीलिए हाईएस्ट बने जाते हैं। और केवल हाईएस्ट बनते ही नहीं, पूजनीय भी बनते हैं, पूजे भी जाते हैं। आजकल की जो आत्माएं होते हैं, चाहे कितने भी ऊंचे पदवे पर हों, जैसी भी जो राजा महाराजे भी हुए हैं, तो उनका कोई पूजन नहीं होता। वो केवल जो है आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं, इसलिए जो है वो हाईएस्ट कहलाते हैं। चाहे डेजिग्नेशन वाइज ले ले, प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, कोई मिनिस्टर्स हो, किसी भी कोई कैसा भी हो, तो वो जो है अपने आर्थिक लेवल पर जो है इकोनॉमिकली स्ट्रांग होते हैं, पैसे वाले होते हैं, इसलिए जो है हाईएस्ट कहलाते हैं। लेकिन वो पूजनीय नहीं होते, कि उनकी पूजा नहीं होती है। पूजनीय कौन है? केवल हम ब्राह्मण आत्माएं जो बाबा के बच्चे बने, ऊंचे से ऊंचे बाप के ऊंचे से ऊंचे बच्चे हैं। इन्हीं यही बच्चे जो हैं संगम या पुरुषार्थ कर कर भविष्य के लिए पूजनीय बनते हैं। पहले जो है स्वच्छ अपने स्वराज्य अधिकारी बनते हैं, फिर सतयुग में
बर्तन नशीन बनते हैं या फिर द्वापर में आके पूजनीय बनते हैं। तो इस प्रकार जो है बाबा ने हम बच्चों को कहा कि ऐसा हाईएस्ट पद प्राप्त करते हो। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई साहब, बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया आपने। अगला प्रश्न अनीता बहन और सुरेश बहन के लिए। ब्रह्मा कुमारी रिचेस्ट इन द वर्ल्ड है, स्पष्ट करें। ओम शांति। बाबा ने बिल्कुल एक्यूरेट हमें समझा दिया कि रिचेस्ट कौन होते हैं। तो रिचेस्ट जो है ना वो ब्रह्मा कुमारीज है पूरे वर्ल्ड में, और कोई हो ही नहीं सकता। पद्मा पदम भाग्यशाली है ना, तो बाबा ने हमें टाइटल भी यही दिया है। फिर बाबा कहते हैं जो ऐसा खजाना है जो तुम अरबपति खरबपति अरब खरब से भी ऐसा खजाना प्राप्त नहीं हो सकता जो तुम्हें बाबा ने रिचेस्ट इन द वर्ल्ड का दिया है खजाना। वो कोई अरब खरबपति भी होकर वो खजाना प्राप्त नहीं कर सकते। तो फिर बाबा ने ये भी कह दिया कि आप श्रेष्ठ आत्माओं का बाप द्वारा ऐसे भाग्य बन रहा है जो अनुभव करते हो और वर्णन भी करते हो कि हमारे कदमों में तो पदम है। कदमों में जो पदम है यह 100 है, 1000 है, लेकिन बाबा कहते हैं तुम्हारे कदमों में पदम है, 100, 1000 नहीं। तो फिर बाबा ने आगे एक बहुत अच्छी बात ये बताई है कि ऐसा कोई बड़े से बड़ा मिलियनियर भी इतनी कमाई नहीं कर सकता, चाहे कितना भी कोई कमाई कर ले, लेकिन इतनी कमाई कोई नहीं कर सकता अरब खरब वाली। तो बाबा कहते हैं इसलिए कदम में कितना टाइम लगेगा, कदम उठाओ और हो गया। थोड़ा सा ये तो लगता है, 1 सेकंड भी नहीं लगता। फिर बाबा ने कहा चलो 2 सेकंड कह तो दो, अगर 2 सेकंड भी कहोगे तो 2 सेकंड में पद्मों की कमाई होगी। और सारे दिन में कितने पद्म हुए इसका तुम हिसाब लगाओ, फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारी जो है ना रिचेस्ट इन द वर्ल्ड है। ओम शांति। शुक्रिया सबका। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छे से बताया। रिचेस्ट इन द वर्ल्ड बाबा ने बोला है। बाबा कह रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में हमारे जैसा रिचेस्ट कोई नहीं, ब्रह्मा कुमारी सबसे रिचेस्ट है। एक बार ब्रह्मा बाबा ने न्यूज़पेपर में डलवाया था, क्योंकि कुछ एंटी पार्टी वाले बोल रहे थे कि अब ब्रह्मा कुमारी गए, अब नहीं चलेगी इनकी संस्था। तो बाबा ने कहा न्यूज़पेपर में डालो कि रिचेस्ट इन द वर्ल्ड है ब्रह्मा कुमारी। तो बाबा वही बता रहे हैं कि बाबा ने अनंत अनंत खजानों का हमें मालिक बनाया है ना। तो हम जैसा रिचेस्ट तो वर्ल्ड में नहीं है। और वो खजाने भी कौन से हैं? अविनाशी खजाने हैं, जो बाबा ने कहा है कि पूरा कल्प ही एक तरह से हमारे साथ चलते हैं। ऐसे खजानों का मालिक बाबा ने हमें बताया। बाबा ने बता दिया कि बड़े से बड़ा मिलेनियर भी ना तुम्हारे सामने कुछ नहीं है, क्योंकि उनके पास जो भी है वो सब विनाशी धन है। हमें अविनाशी खजाने बाबा से मिले हैं, और एक एक कदम में बाबा कह रहा है तुम्हारी पद्मों की कमाई होती है। तो हमें कितना अपने ऊपर अटेंशन देना है कि हम एक एक कदम में अगर अपना अलबेले हो रहे हैं तो अपनी कितनी कमाई हम वेस्ट करते हैं। तो हमें संगम युग पर जो इतना श्रेष्ठ खजाना मिला है उसको अपना बढ़ाना है। और बाबा से ने जो हमें इतना बड़ा टाइटल दिया है उसको हमें पूरा इंजॉय भी करना है और उसके पूरे नशे में रहना है। तो ये इस प्रकार बाबा ने कहा कि हम पूरे कल्प में पूरे वर्ल्ड में रिचेस्ट इन द वर्ल्ड है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन, थैंक यू सुरेश बहन, बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। अगला क्वेश्चन है मीतू बहन और बलविंदर बहन से। 100 हिमालय से भी बड़ी समस्या आ जाए लेकिन तेरा कहना और पहाड़ को रुई बनाना अनुभव सहित स्पष्ट करें। ओम शांति। थैंक यू प्रीति बहन, बहुत सुंदर मुरली सुनाई। बलविंदर बहन आप सुना रहे हैं आंसर? क्योंकि मैं तो अपना अनुभव सुना चुकी हूँ कई बार, बलविंदर बहन सुना देंगी तो। ओम शांति। ओम जो शांति। मेरा प्रश्न है,
तो हिमालय से भी बड़ी समस्या है, लेकिन तेरा कहना मतलब कि पहाड़ को भी रूई बनाना। बाबा ने तो हमें शब्दों में समझा दिया, समझाने दे दी कि एक तेरा कहने से हम कितने हल्के हो जाते हैं, है ना। कि अगर हम मेरा मेरा कहते हैं तो लगता है कि जैसे सारा बोझ हमने अपने ऊपर रख लिया है, और जब हम तेरा तेरा कहते हैं तो लगता है कि अब सब कुछ बाप की जिम्मेदारी है ना, जब है ही सब कुछ बाप का दिया हुआ, अविनाशी है सब कुछ, तो हम क्यों ऐसे कर करके अपने सिर बोझ लें। तो अपना अनुभव ये है कि सब सन 2013 में हम ज्ञान में अभी चले चले थे, तभी कोई ऐसी मुरली चली थी कि भी सब कुछ तेरा ही तेरा है ना। तो वो उस बात को, जैसे बाबा बोलते हैं ना, उस शब्दों को अपने जीवन में उतारना है ना। तो 2013 में जब उत्तराखंड की जब हुई थी, त्रासदी आई थी, तो मेरा बेटा भी वहां गया हुआ था, और अगले ही दिन न्यूज आई कि भी ऐसे ऐसे वहां पर लैंडस्लाइड हो रही है, नदियां पानी के बहाव से सारी जमीनों को अंदर लिए जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हादसे हो रहे हैं। तो अब मेरे को बाबा ने इतनी, जैसे नए नए चलता तो बाबा इसलिए तो गोदी में उठा के चलता है, तो जैसे मेरे को ये कभी संकल्प नहीं आया कि मेरा बच्चा कहीं मुझसे, मैंने कहा बाबा आपका बच्चा है, आप ध्यान रखो ना, है। वो तो अभी अपना यात्रा पे गया है, अपनी तीर्थ यात्रा पे गया, अच्छी जगह पे गया, ऐसा क्यों। हस्बैंड मेरे ना बहुत रोने लगे, एकदम बेचैन हो गए कि नहीं, मैं हेलीकॉप्टर भेज रहा हूँ अपने बेटे के लिए। बस मेरे अंदर यही संकल्प चल रहा था, बाबा आपका है ना, हम भी आपके हैं, वो बच्चा भी आपके, आपने रक्षा करनी है। तो देखो इतनी अच्छी रक्षा हुई कि सबसे पहले मेरे बेटे को रेस्क्यू करा। ये 3 दोस्त गए थे अपने घूमने के लिए, और इनको सबसे पहले, और उस अगले दिन मेरे बेटे का बर्थडे भी था, तो उसने हमें जो आर्मी वालों के ट्रक होते हैं ना, उसमें बैठ के हलवा पूरी के साथ फोटो खींच के भेजी कि देखो पापा हम कितने सुरक्षित हैं, हम हमको सेफ जगह पे भी ले आए, और हमें जैसे कि बाबा को पता है कि आज बच्चे का बर्थडे है, तो उसको अच्छा भोजन, गर्मा गर्म भोजन, वहाँ 2-3 दिन वो कैंप में रहे। कह रहे मम्मी इतनी अच्छी सेवा हुई हमारी। और मेरे को कभी ये संकल्प ही नहीं आया, जैसे बारे में इतनी खबरें आ रही थी, तो मतलब कहने के जब हम बाबा पे छोड़ देते हैं, बाबा को अपना बना लेते हैं, सब कुछ बाबा का ही है, तो बाबा कैसे मदद करता है ये हम कभी सोच भी नहीं सकते। ये मतलब सोचा जाए तो बहुत बड़ी समस्या थी उस समय, पर बाबा ने ऐसी शक्ति भर दी अंदर, क्योंकि जब हम नए नए ज्ञान में चलते ना, बाबा हमारा हर संकल्प, जैसे ना हम कहा और बाबा ने सुना और बाबा ने पूरा किया। और 4th डे मेरा बेटा जो है वो अपना दिल्ली पहुंच गया था बिल्कुल से। ओम शांति, तेरा कहने में फायदा ही फायदा है ना। शुक्रिया सभी का। थैंक यू बलविंदर बहन। मीतू बहन आप भी कुछ सुना दो। मुरली का सुना हाँ, दो। ठीक है। ओम शांति। अ, मैं अपना छोटा सा अनुभव भी सुना देती हूँ। वैसे तो बहुत सारे अनुभव है, बट ये जैसे 100 हिमालय की बात की बाबा ने, 1000 हिमालय जितना कठिन था मेरे लिए फर्स्ट टाइम मधुबन जाना। इतनी रिस्ट्रिक्शन थी, लगता था कि इस जन्म में ही जा पाऊंगी कि नहीं जा पाऊंगी। बहुत मेरे अंदर घबराहट थी कि मुझे हर हाल में जाना है, बट कैसे, बाबा पे छोड़ा ही हुआ था। तो 1 साल ही हुआ था अभी ज्ञान में चलते हुए, 2007 में चली थी। और फिर 2009 में हमारा प्रोग्राम बना है। मतलब घर में इन्फॉर्म किए बिना टिकट बुक हुई हमारी। घर पे इन्फॉर्म करते तब तो हंगामा ही होना था, क्योंकि वो चल ही रहा था हंगामा। तो घर में इन्फॉर्म नहीं किया और टिकट बुक करा ली दादी जी से, दादी रुक्मणी जी की परमिशन से। फिर अपनी भी और अपने लौकिक डॉटर की भी कराई। बुक होने से लेकर जब जाने वाला दिन था, ट्रेन में ट्रेन की हमारी टिकट थी, तो तब तक ऐसे मतलब बैठने, ट्रेन में बैठने से लेकर लगा कि मतलब फिर लगा कि मतलब ट्रेन में बैठे तक ऐसी घबराहट थी उतने दिन तक कि जब तक ट्रेन चलेगी नहीं ना, तब तक दिल्ली से बाहर ट्रेन नहीं जाएगी, तब तक मन को चैन नहीं आ रहा था कि कैसे भी करके हम लोग गए वहां पर। एक्चुअली जब हमने पैकिंग वगैरह कर ली, सर्दियों के दिन थे, 29 दिसंबर 2009। तो तब हमारी टिकट हुई थी, और एक दिन पहले दीदी का कॉल आया सेंटर से, इंचार्ज दीदी का, कि गुर्जरों का हंगामा चल रहा था उन दिनों। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे गुर्जरों का चल रहा है, तो अभी इस साल कैंसिल कर दो। तो मैंने कहा, दीदी, शक्ति दीदी का कॉल था वो, तो शक्ति दीदी को मैंने बोला कि नहीं, हमें कुछ भी हो, मुझे जाना ही जाना है, टिकट हुई है, हमें जाना है। तो शक्ति दीदी ने कहा ठीक है, फिर जैसे करना है करो। तो शक्ति दीदी ने एक बहन को, और हम 3 लोग थे, मैं, मेरी डॉटर और हमारे नेबर में एक थी बहन, वो भी, हम 4 लोग गए।
और मतलब विघ्न बहुत आए। टिकट जब से बुक हुई तब से लेकर और ट्रेन में बैठ गए और कैसे बैठे कि एक दिन पहले हमने सामान पैक कर लिया। बाबा मुझे आइडियाज देता गया। सारा प्रोग्राम बाबा ने बनाया था, मेरे बस की बात नहीं थी। और बाबा ने आइडिया दिया कि कैसे एक दिन पहले सामान पैक किया अपना और अपनी डॉटर का, और घर के बैक डोर से निकल के जो हमारी बैक लेन है वहां पर एक घर टूट रहा था, बन रहा था, लकीली बन रहा था। तो हमें बहुत लंबा घूम के जाते तो कोई ना कोई तो देख ही लेता सामान उठा के ले जाते हुए। और सर्दियों के दिन तो ज्यादातर लोग अंदर होते थे, 7-7:30 के बीच मैं निकली और अपनी मेरी फ्रेंड का घर साथ में ही था, थर्ड फ्लोर पे रहती। और उसके घर में जाकर के हमने सारा सामान जो लेके जाना था, पैकिंग का, लगेज वगैरह सब उसके घर में रख दिया रात को। और नेक्स्ट डे हम लोग सुबह 3 बजे की हमारी ट्रेन ट्रेन थी आश्रम एक्सप्रेस। तो हम 1 बजे घर से निकलना था। और लकीली घर में कोई था ही नहीं कि जिससे हमें कि लॉक लगवाना पड़े कि घर पर दरवाजा बंद कर लो हम जा रहे हैं या। तो हम अपना लॉक किया और निकल गए मार्केट की तरह कि हम बस एक पर्स हाथ में था कि जैसे कि हम मार्केट जा रहे हैं। सारा लगेज पहले से ही एक दिन पहले बाबा ने पहुंचा दिया था घर पे किसी के। तो फिर हम ऐसे निकले जैसे मार्केट जा रहे हैं और फिर अपनी फ्रेंड के घर गए, वहां से उसका बेटा ऑटो लेकर आया, वहां से फिर हम रजौरी सेंटर गए। फिर इस तरह से हमारा प्रोग्राम बना और देखो सब सक्सेसफुली हो गया, निर्विघ्न हो गया। लास्ट में गुर्जरों का जो आया वो भी पेपर क्लियर हो गया। डरते तो हम रुक भी जाते कि चलो जी 1 साल पे टाल देते, बट मैं डरी नहीं। मैंने कहा दीदी कुछ भी हो हमारी ट्रेन को कोई नहीं रोकने वाला, हमें जाना ही जाना है। और बहुत अच्छा रहा। और अ, जैसे कि मुझे धमकी बहुत मिली हुई थी घर से, ये घर से पैर बाहर निकाला ना, मधुबन माउंट आबू कभी चली गई बिना बताए भी, तो इस घर में घुसने नहीं दूंगा। तो वो मैंने मधुबन जाने से 40 दिन पहले चलिया किया, सुबह 2 बजे वाला जो मैं करती थी अक्सर उन दिनों में। तो कि 2 बजे पहले उठते ही मेरा फर्स्ट संकल्प यही होता था कि बाबा मैं इसी घर से मधुबन जाऊंगी और इसी घर में आके दिखाऊंगी। बस ये मेरा एकदम दृढ़ता के साथ ये थॉट मेरा रहता था, पूरा डिटर्मिनेशन के साथ। और 40 डेज का मैंने संकल्प किया था और उन 40 डेज के अंदर अंदर ही हमारी टिकट भी हुई, हमारा प्रोग्राम भी बना। और सक्सेसफुली हम लोग निर्विघ्न रूप से माउंट आबू भी गए और उसी घर से गए और उसी घर में आए। ये बहुत बड़ी बात थी। और मेरी डॉटर उस समय 6th स्टैंडर्ड में थी और उस समय उसने बोला मम्मा हम होके भी आ गए, मम्मा हम होके भी, यकीन ही नहीं आ रहा था कि हम गए और कोई विघ्न नहीं आया। बहुत अच्छा हमारा ट्रिप रहा। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू मित्तू बहन, थैंक यू बलविंदर बहन, बहुत सुंदर अनुभव। अगला प्रश्न विनीता बहन और रूमी बहन से। होली अर्थात मैं बाप की होली पहले जलाना है, स्पष्ट करें। ओम शांति। भक्ति मार्ग में जो भी उत्सव होते हैं ना, उन सब का कुछ ना कुछ वाक्य में अर्थ होता ही है। क्योंकि हम पहले जब उसमें भी पुस्तकों में पढ़ते थे, क्योंकि ज्ञान में आने से पहले भक्ति मार्ग की जो भी किताबें होती थी उसमें होलिका दहन किस लिए किया जाता है, क्या है क्यों नहीं, मतलब कहानियां तो बनी हुई थी। तो अब वही है ना, बाबा उन्हीं चीजों का सही अर्थ बताते हैं। पहले जलाना है फिर मनाना है, अर्थात पहले अपने अंदर की सारी अशुद्धियां, कमजोरियां, बुराइयां उनको समाप्त करना है, फिर उत्सव मनाना है। कि गलतियां मतलब जो हमारे अंदर छी बातें, जो भी गंदगी, कूड़ा, सब कुछ, सारी तमो प्रधानता, उन सब को जलाने के बाद हम प्रेम से जो जीवन जी रहे हैं, इस प्रेम वाले जीवन को मनाना है। आत्मिक, वास्तव में आत्मिक मनाने में शक्ति है और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है, और फिर परमात्मा के रंग में रंग जाना है। अब बाबा जैसे अशरीरी है, अव्यक्त है, तो वैसे ही बाबा कहते हैं हम भी वैसे अशरीरी और अव्यक्त रूप में रहें। और वो तब रह सकते हैं जब हम अपनी पुरानी बातों को छोड़ के बैठे होंगे, तभी हम बाबा के रंग में रंगे जाएंगे और तभी सही मायने में उत्सव है। ओम शांति। हाँ, रूमी बहन नहीं है। थैंक यू विनीता बहन, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न अर्चना बहन और सुमन बहन से। रंग में रंग जाना वो अशरीरी व फरिश्ता, ड्रिल स्पष्ट करें। ओम शांति। रंग में रंग जाना, जैसे संग के रंग में रंग जाना,
जैसे कोई साजन होता है तो सजनी पूरी तरह से उसके रंग में रंगी रहती है, जैसे बोले वैसे सजेगी जा, मतलब जैसे हम देखते हैं शादी के बाद पूरा सब कुछ चेंज हो जाता है, कैसा नेचर होता है और उसके बाद कैसे बदल जाता है, जैसा साजन को पसंद है वैसे अपने आप को मोल्ड कर लेती है सजनी। तो ये होता है संग के रंग में रंग जाना। तो अब जब हमको बाबा का ज्ञान मिला तो बाबा ही हमारा साजन है, तो जैसा साजन तो मुझे भी उसके रंग में रंग जाना है ना। वो जो गीत कितना प्यारा है, प्रभु तेरे रंग में, तो हम ऐसे रंग गए सच में उसके रंग में। तो बाप दादा दोनों कंबाइंड है, एक निराकार और दूसरा आकारी। तो फिर हमको भी उनके जैसे बनना है ना, तो कभी हमको अशरीरी बन के परम धाम में पहुंच जाना है, बस बाबा और मैं बीच रूप स्थिति में, और अपने जो निजी गुण है उनका अनुभव वहां पे करते जाना है, भरते जाना है कमी कमजोरियों को। और उसके जैसा वो तो गुणों का सागर है, उसमें डुबकियां मार के और अपने आप में वो गुणों के रंगों को भरते भरते अपनी कंप्लीट सुंदर पिक्चर बनानी है। और दूसरा जो है ब्रह्मा बाबा, वो तो मेरा जैसे, हाँ वो भी तो बाबा है, तो उसके रंग में रंगना फरिश्ता ड्रिल जो बाबा ने सिखाई, तो वो फरिश्ता बन के बैठा है। तो मुझे भी फरिश्ता बन के जो भी विश्व की इतनी सारी दुखी असहाय आत्माएं हैं उनको सकाश देनी है। मुझे अपने स्नेह का जो बाबा ने मुझे दिया उसका रिटर्न भी तो देना है, विश्व कल्याणकारी बन के, फरिश्ता बन के। तो हम बार बार जब ऐसी ड्रिल करते हैं तो यही तो है संग के रंग में रंगना, जो बाबा कहते हैं कि ज्ञान पिचकारी आप सब पे डालो। तो वो हम जब बीज रूप में जाए तो अपने जो सातों गुण हैं उसकी पिचकारी सर्वात्माओं पर डाल सकते हैं। फरिश्ता बन के भी रंग बिरंगी किरणें, फरिश्ता रंग बिरंगी ड्रेस पहन के सर्वात्माओं को सकाश दे रहा है। वैसे ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस हम करते हैं तो इससे बाबा के संग का अनुभव होता है और हम आत्माएं भी रूहानी होती जाती हैं। ओम शांति। थैंक यू अर्चना बहन। शायद सुमन बहन नहीं है। अगला प्रश्न रजनी बहन और विजय भाई के लिए, मनसा सेवा व सकाश की सेवा स्पष्ट करें। ओम रजनी बहन जी पहले आप। शुक्रिया विजय भाई। बाबा अक्सर मुरलियों में भी कहते रहते हैं कि तुम्हें उनकी आवाजें नहीं सुनाई देती हैं, और जो सपूत बच्चे होते हैं ना, और जो बाबा के माँ बाप के आज्ञाकारी बच्चे होते हैं, वो उन्हीं के पद चिन्ह पे चलते हैं। जो माँ बाप करते हैं उन्हीं को फॉलो करके, उनको देख देख के ही वो, क्योंकि पालना माँ बाप के अंदर होते हैं, तो माँ बाप जो करते हैं वही बच्चे भी करते हैं। अब बाबा ने भी कहा जैसा कि मनसा सेवा और सकाश देना है, क्योंकि बाबा जानी जाननहार तो है ही है, और हम भी देखते हैं कि चारों ओर कितने दुख हो रहा है और आत्माएं कितनी कमजोर हुई हुई हैं। तो इसके लिए जब अगर मनसा सेवा और सकाश की सेवा करनी है तो पहले हमें ही जो है ना शक्तियां भरनी है, भले खुद भरपूर बनना है। अभी क्या करना है कि उसको सदा याद और सेवा में रहने हैं हमने। स्व का पहले बाबा कहता है परिवर्तन करेंगे हमें, हमें खुद जब हम उसको जैसे बाबा जैसे करता है वैसे हम जब अपने आप को शक्तिशाली बनाएंगे तभी हम मनसा सेवा कर सकते हैं। बोलने से या दे दीजिए मनसा सेवा, बोल दिया कर दिया नहीं, मेरे में भी पहले वो पावर हो, मैं भी उतनी शक्तिशाली मेरी आत्मा है, और फिर इसके बाद मेरी वृत्ति कैसी है, वो जो है ना वो सेवा करती है। सुख की अंजलि का उनको सामने वाले के पास, आत्मा के पास जब पहुंचते हैं ना, तो वो फील करता है कि मुझे अच्छा लग रहा है, और वो बाबा चाहते हैं कि उनकी पुकार सुन के हमें, क्योंकि बाबा हमें कहता है कि तुम ही तो देवता बन रहे हो और तुम पूज्य भी बन रहे हो, तो वो तुम्हारे ही तो भगत हैं। तो उनकी जो है हमने मनसा सेवा
साकाश भी देना है उनको, अपनी वृत्ति ऐसी पावरफुल बनानी है कि वो हमारे जो आसपास का वातावरण है वो उनको टच करे और वो उनको पावर, जैसे कहते हैं ना कि गर्मी बहुत ज्यादा होती है, सिर्फ एक बटन दबाते हैं एसी का और वो पूरा ठंडा हो जाता है, उसके अंदर जितनी भी चीजें पड़ी होती हैं वो एसी को कहना नहीं पड़ता कि भाई यहाँ भी पहुंचू यहाँ भी, वो एसी चला और सबको ठंडक मिल जाती है। तो ऐसे हमें भी करना है और हमें वैसे पावरफुल बन के उनके दुखों को हरना भी है। उन क्योंकि हमें भी तो प्राप्तियां हुई है ना, हम भी कितने दुखी थे। जे तू फड़दा ना साडी बां असां रुल जाना सी। अब बाबा ने हमें दिया और बाबा चाहता है कि मेरे बच्चे बाबा तो कहता है कि मैं बच्चों के बगैर कुछ नहीं कर सकता, बच्चे मेरे बिना नहीं कर सकते। तो इसीलिए अब हमें भी वो सब बांटना है जो बाबा ने हमें दिया है, उनको सुख देने के लिए, शांति देने के लिए। तो वो जो बाबा चाहता है वो वाली चीजें बाबा दुखी आत्माओं को दे के सुख और शांति देना है, बट वो भी निस्वार्थ देना हमने। उसके लिए स्टॉक हमारे पास जमा हुआ हो तभी हम दे पाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर रजनी बहन। 13 फरवरी का ना एक स्लोगन याद आ गया जो क्लास में भी हुई थी बात है। बाबा के झूले में बैठे हैं पांडव भवन में और झूला आगे जा रहा है पीछे जा रहा है, अर्थात हम सकाश देते जा रहे हैं, समस्याएं भागती जा रही हैं, सकाश देते जा रहे हैं, समस्याएं भागती जा रही हैं। सकाश देने का मतलब ये है, या मानसा सेवा करने का मतलब ये है SSSS, अर्थात जो सुख शांति या सच्चा प्यार का स्टॉक फुल है। बाबा ये तभी तो कहते हैं ना कि वो बाप को तो पुकारते हैं, साथ में देव आत्मा को भी पुकारते हैं। उनकी आवाज नहीं सुनाई देती, आवाज कब सुनाई देगी? जब हमारा स्टॉक शांति का भी फुल होएगा, सुख का भी फुल होएगा। क्योंकि अगर हम ही मतलब वो करें कि बेगिंग करें या पुकार से, चाहे वो परमात्मा से ही करें, किसी से भी करें, बाप से ही करें, तो हम क्या दे पाएंगे? बाबा बार बार कहता है दाता के बच्चे सिर्फ देने का पाठ कब होएगा? जब हम ये भरपूर होएंगे। और बाबा ने भरपूरता के लिए भी जो ये बताया है, जब हम भरपूर होएंगे। और क्योंकि आज का जो सीन है, ये बात करें या ना करें, चारों तरफ ना हर चीज की शॉर्टेज है, हर चीज के बैगर हैं। वो कहते हैं ना कि जिनके बर्तन सूखे होंगे वो क्या किसी को दे, क्या पानी पिला पाएंगे? तो बाबा यहीं आकर कहता है, हे मेरे होलीएस्ट, हे मेरे रिचेस्ट, हे मेरे हाईएस्ट बच्चे। जो बाबा ने एक एक चीज को हमें रियलाइज कराया कि हे मेरे भरपूर बच्चे, बाप के साथ पुकार भी आपके हैं। क्योंकि ना बाबा जो है ना साक्षात्कार या मनसा कैसे पूरी करता है? जिसके माध्यम से कोई जाए, चाहे हनुमान के माध्यम से जाए, चाहे वो राम के माध्यम से जाए, उसी से। तो इसलिए ये वाला पाठ हमारा भी बहुत बहुत आवश्यक है। विधि यही है जो बाबा ने यहाँ बताया कि हे निमित्त बनी हुई आत्माओं, याद और सेवा में मस्त रहो। और स्व 2 दिन पहले ही स्लोगन था ये, स्व परिवर्तन द्वारा विश्व रेशन के वाइब्रेशन। क्योंकि खुद बदलोगे, जग बदलना थोड़ी पड़ेगा, वाइब्रेशन जाएंगे। भरपूर हो जाओ शांति से, शांति देनी थोड़ी पड़ेगी, शांति फैलेगी, शक्ति फैलेगी, वो चीजें फैलेंगी। हमें जो निरंतर बाबा ने ड्रिल्स के भी अभ्यास बताए हैं, वैसे भी जो अभ्यास बताए हैं, टिकने वाले भी अभ्यास बताए हैं, कि इनमें हम टिके रहें, भरपूर रहें। सदा ये भावना रहे कि भाई है, भाई भाई की दृष्टि तो एक पार्ट है। वो याद आ गया मेरे को सीन, वो जान की दादी मिलती थी, चाहे वो रामदेव आए, भाई ऐसे बोल के भाई, वो भाई की ना अंदर तक वो, भाई वो शिव परमात्मा का बच्चा मेरा भाई है, तो भाई के लिए कितना कर्तव्य है, बस दे दूं, सब लुटा दूं, ऐसा हम समझे हैं। ये भावना रखेंगे तो हम चलते फिरते जो है ना ये सकाश देते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू रजनी बहन, थैंक यू विजय भाई, बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया। अगला प्रश्न लास्ट रमनी भाई और रोमा बहन के लिए। चेक करो कितना जमा किया, विधि सहित स्पष्ट करें। ओम शांति। जी ओम शांति।
रोमावन फ्री हो तो आप कर सकते हो भले। भाई जी आप करें पहले। अच्छा ठीक, थैंक यू। बाबा ने आज जो बोला कितना जमा किया इसका चेक करना है और विधि भी स्पष्ट करना है कि जमा कैसे होता है। तो बाबा ने आज बताया है जो अभी आगे भी डिस्कशन कर रहे थे कि अविनाशी सुख शांति प्रेम शक्ति का अनुभव केवल हम ही बच्चे किए हैं। और वो राजयोग द्वारा हमने बाबा से अविनाशी पिता से जब जोड़ते हैं और खुद को भी अविनाशी अजर अमर आत्मा समझते हैं तब हमारा जमा होता है। लेकिन कितना जमा किया, तो कितना जमा करने में बाबा ने आज बताया कि जितना मैं याद में रहता हूँ उतना मेरा जमा होता है। लेकिन इतना जमा होना चाहिए जैसे हम कमाते हैं, मैं इतना कमाऊं जो अपना परिवार को पाल सकूं। तो मैं खुद ही परिवार को नहीं पाल सकता हूँ तो पड़ोसी को या दूसरे को या समाज के लिए क्या करूंगा। तो वही है बात कि बाबा यहाँ बताता है कि हम सोचते हैं बहुत पालते हैं, मतलब हमने कमा लिए। जैसे मैं सोचता हूँ कभी सेंटर पे आता हूँ, सेंटर पे बैठता हूँ तो बाबा ने जैसे बताया मैं उस याद आता है कि होलीएस्ट ऑफ होली क्लास है। तो उस क्लास में आते ही उसका वाइब्रेशन लेता हूँ तो अपने आप को भरपूर अनुभव करता हूँ। फिर घर में जाके फिर लौकिक रीति से जब कारोबार करते हैं तो खाली हो जाते हैं, फिर अगले दिन आते हैं। तो इसलिए मन में रहता है बार बार। बाबा ने हमको कंट्रोलिंग बताया, ट्रैफिक कंट्रोल बताया, और हर मिनट में जब भी टाइम मिले अशरीरी बनने का बाबा ने कितने फोकस दिया था इस पर जरूरी करना है। क्योंकि समय पर हमको जमा करने के लिए हमको बाबा के साथ कनेक्शन करना पड़ेगा। बाबा का कनेक्शन केवल याद से और अशरीरी बनने से यथार्थ रीति से जमा होता है। तो बाबा इसमें यही बताया कि इससे मतलब मेरा जो स्टॉक कम हो गया दूसरे के लिए तो क्या दूंगा। तो इसलिए दुनिया के आत्माएं बहुत दुखी है, अशांत है, परेशान है। तो जब जमा का खाता भी मुझे लंबा चौड़ा चाहिए, दुनिया को भी अभी देना है, फिर अगले 21 जन्म के लिए भी, मुझे अगले कल्प के लिए भी तो मुझे जमा करना है। इसलिए जब हर कदम में हर कर्म में जमा करेंगे, बाबा ने बोला कदम में पदम जमा होता है। तो जितना हम बाबा की याद से हर कर्म करेंगे, हर सेकेंड जमा करते जाएंगे तो हमारा खाता लंबा चौड़ा जमा होगा। तो इसलिए बाबा ये तरीका विधि बताई। तो इसका निशानी ये है कि मैं भी खुद डबल लाइट अनुभव करूंगा, शांति शक्ति सुख की प्रत्येक स्वरूप का मतलब मुझे ही अनुभव होगा। तो इसी हिसाब से देखे तो विकर्म तो संपूर्ण समाप्त होना चाहिए बाबा बोलता है। क्योंकि विकर्म तो क्या है, व्यर्थ भी नहीं होना चाहिए। तो तुरंत कोई आत्मा मेरे पास आता है व्यर्थ लेके तो उसको तुरंत शुभ भावना संपन्न होके दूर से दूर हो जाना चाहिए, साइड हो जाना चाहिए। क्योंकि आएगा तो व्यर्थ तो मेरे खाता को खाली करेगा, खुद तो खाली है ही। तो इसीलिए बाबा की याद से ऐसे संपर्क संबंध वाले आत्माओं को शक्ति देना और सकाश की सेवा करना। तो मैं ब्राह्मण ज्ञानी तो आत्मा होने के कारण मुझे समझ में आ गया कि करना क्या नहीं चाहिए था, क्या कर लिया, लेकिन करना नहीं चाहिए था वो हो जाता है। तो इसलिए ऐसे पश्चाताप करने से पहले से ही जो मेरा रास्ता ही अलग हो जाए, ये समझूं कि पश्चाताप करने के बाद, सुनने के बाद मैं पश्चाताप करूं, इससे पहले मैं बाबा को याद करके रहता हूं ताकि ऐसा कोई परिस्थिति आए ही नहीं, कोई सुनाए ही नहीं मुझे, मुझे करना ही नहीं पड़े कोई व्यर्थ। तो इसलिए एकांत बाबा बोलता है और बाबा की याद, तो इतना लाइट मुझ आत्मा में आ जाए तब मैं फिर संपन्न हो पाऊंगा, जमा का अनुभव कर पाऊंगा। थैंक यू। बाकी रुमा बहन बताएंगे। थैंक यू थैंक भाई यू। जी। आपसे सुंदर तो कोई समझा ही नहीं सकता। आप तो लौकिक में भी जमा के खातों को मैनेज करते हैं और अलौकिक में भी। आपकी क्लास मुझे हमेशा वो याद रहती है जो आपने कराई थी, जमा का खाता। प्रीति बहन एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देंगे? मेरे पास ना आज मोबाइल नहीं है तो हाँ क्वेश्चन नहीं। जी, हाँ जी। चेक करो कितना जमा किया, विधि सहित स्पष्ट करो। हाँ जी, थैंक यू। तो जैसे बाबा हमेशा कदम में पदम कहता है, हर कदम ब्रह्मा बाप समान हो।
तो एक्सप्लेन तो भाई जी ने पूरा कर ही दिया जो मुरली में लिखा है। मैं बिल्कुल क्रक्स में थोड़ा सा ही बोलूंगी कि हर वो कदम जो आत्मिक स्मृति में उठाते हैं हम, है ना, मतलब जरूरी नहीं हम पैर से चलें, मतलब इस समय की सड़क पर जो आत्मा का अगला कदम होता है, वो स्थूल कदम हो भले ना हो, आप बैठे भी हुए हो तो भी, तो हर वो कदम आपको पदम की कमाई कराता है। मतलब हर सेकंड बाय सेकंड चेंज हो रहा है ना। अ, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, परिस्थितियां आ रही हैं, जा रही हैं, चेंजेस हो रहे हैं, है ना। जो जो सेकंड हमने आत्मिक स्थिति में बिताया है ना, तो जब आत्मा की स्थिति में हम स्थित होते हैं तो हमें एक मतलब एक चेतना, एक बोध रहता है अपनी शक्तियों का, अपने गुणों का, अपने कर्तव्यों का। तो उस स्थिति में जब हम टिके होते हैं और वो जो भी सीन पास हो रहा होता है, तो वो हमारे जो वृत्ति होती है, जो वाइब्रेशंस होते हैं, उससे जो वायुमंडल बनता है ना, तो जमा का खाता बढ़ता है। ज- खुद पहले तो स्व सेवा, खुद को आत्मा देखना, और फिर विश्व सेवा, सर्व को आत्मा देखना, है ना। तो ये माना हम जमा कर रहे हैं, और अगर देह देखा तो वही विक्रम हो गया, वही खर्चा कर लिया, है ना। तो अभी जैसे ना कुछ भी सिचुएशन आती है ना, तो माना उसको परिस्थिति बोलते ही इसलिए हैं क्योंकि हम अपनी स्थिति से परे हो जाते हैं, माना अपनी आत्मिक स्थिति से परे अपने देहभान में आ गए और एक्ट कर दिया, तो वही परिस्थिति है, तो वहां खर्चा हो गया हमारा, है ना। और बाबा ने कहा अगर ऐसे ही अलबेले बन के चलोगे तो फिर सो जाओ आराम से, त्रेता में आ जाना फिर, है ना। और अगर अटेंशन है कि मैं आत्मा ही हूँ, है ना, तो आत्मिक दृष्टि, वृत्ति, वायुमंडल जो बनेगा, तो जब औरों को हमसे मिलेगा, बाबा कहते हैं ना, ये ऐसा खजाना है जितना खर्च करोगे उतना बढ़ेगा। तो तो औरों को मिलेगा तो हमारा तो और ही और मल्टीफोल्ड बढ़ता जाएगा। पर होता क्या है ना, हम अपने मन को पानी दे देते हैं। मतलब जैसे अब सपोज फैमिली में 4 लोग बैठे हैं, एक चीज आई है और वो इक्वल 4 को जानी है। अब 3 को थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा चली गई, चौथे को थोड़ी सी कम आई, है ना। तो वो चौथा अगर उसको ड्रामा समझ के स्वीकार कर ले कि ठीक है, और वो 100% सेटिस्फाइड हो, उसके मन में जरा भी ना आए ये थॉट कि मुझे ये कम मिला, थोड़ा मुझे भी इक्वल मिलना चाहिए, है ना। तो ये है मन को पानी दे। मन टिक टिक करेगा, मन बोलेगा कि नहीं बराबर मिलना चाहिए, पर आत्मा क्या करेगी? आत्मा तो कहेगी ड्रामा की भाभी, ड्रामा में ये परफेक्ट हुआ है, होना है, कॉज एंड इफेक्ट पे चलता है ड्रामा, है ना। तो वो जो हमारी जो उस टाइम की वाइब्रेशन उन तीनों को टच करेगी ना, हो सकता है वो आप ही कह दे कि नहीं भाई ये बराबर आपको भी मिलना चाहिए। पर हमारे मन में अगर थॉट आया कि मेरे को नहीं मिला, तो माना हो गया खर्चा, कुछ जमा नहीं हुआ, बन गए रेता वाले। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू रमनी भाई, थैंक यू रूमा बहन, बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया। अब आगे अशोक भाई जी। ओम शांति। आज के महावाक्यों को ना याद रखने के लिए 3-4 दिन तो हमें याद रखना ही है। 3-3 के 3 सेट हैं, अगर इनको याद रखेंगे तो ये याद रहेगी। पहले बाबा ने बताया ना होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट। फिर दूसरा सेट बाबा ने बताया तुम पद्मा पद्मपति हो और बैगर टू प्रिंस, अर्थात मेरा बाबा में सब समा गया। और आगे बताया होली का, ये 3 का ये सेट है, ये याद रहेगा।
और अगला 3 सेट है कि बाबा ने कहा प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, क्या ऐश्वर्य और फरिश्ता की। और ध्यान किस पे देना है? अटेंशन प्लीज, मनसा सेवा और सकाश सेवा। और चेक क्या करना है? जमा का खाता। 3 का सेट ये है, प्रैक्टिस, अटेंशन और चेकिंग। और लास्ट का जो है वो फरिश्ता का उसमें है ही है। ओम शांति, शुक्रिया, थैंक यू।
तुम